नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, इसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी से इसे याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अब इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब दोस्तों, इसमें से आर्द्र को पकड़िए। आर्द्र मतलब क्या होता है? आर्द्र का मतलब समझिए कि होता है गीला। ठीक, आर्द्र मतलब क्या होता है? गीला। अब मान लीजिए अगर आपका कपड़ा गीला है, गीला का मतलब अगर आपका कपड़ा जब गीला होता है तो लोग क्या करते हैं, दोपहर में, किसमें, दोपहर में कहते हैं कि कपड़ा ऊपर रख देते हैं कि दोपहर में ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। मतलब कपड़ा गीला होता है तो धूप में रख देते हैं कि दोपहर होगी तो कपड़ा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, दोपहर। तो अब इसी से पकड़ना है। देखिए, दोपहर का मतलब इसका सेंस अब समझिएगा। दोपहर या दोपहर, 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 यानी कि दोपहर से हो जाएगा 2 फरवरी। मतलब समझिएगा, विश्व आर्द्र का मतलब अभी क्या बताया? आर्द्र का मतलब बताया है गीला। कपड़ा गीला होता है तो लोग धूप में क्या कर देते हैं, रख देते हैं ताकि दोपहर होगा, दोपहर। तो दोपहर से बस पकड़ना है कि दोपहर, दोपहर, दोपहर को सेंस आ रहा है ना दोपहर का, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं याद हो रहा है तो आप वीडियो को रोक कर आप एक बार अपने माइंड में सोचिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब है, तो तुरंत ये माइंड में आ जाएगा कि 2 फरवरी को। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं कौन सा दिन है। तो अगला है विश्व कैंसर दिवस। अब विश्व कैंसर दिवस कब है? तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस, कैंसर में क्या होता है? तो कैंसर में लोग करते हैं चीड़-फाड़। क्या करते हैं? चीड़-फाड़ करते हैं। ठीक है, चीड़-फाड़ करते हैं। तो चीड़-फाड़ का मतलब क्या? चीड़ से 4, अफार से फर, मतलब फरवरी। इससे आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि विश्व कैंसर दिवस यानी कैंसर में होता है चीड़-फाड़ यानी 4 फर, मतलब 4 फरवरी। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस को कैसे याद करेंगे? तो देखिए, वन्य जीव दिवस, अब यहाँ पे देखिए, ये है एक शिकारी और ये है एक वन जीव। तो शिकारी क्या करते हैं? वन के जीव को क्या करते हैं? मारते हैं। क्या करते हैं? मारते हैं। ऐसे आप बस सुनते जाइएगा, ये चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। तो शिकारी क्या करते हैं? वन जीव को मारते हैं। तो लोग बोलते हैं जैसे कि जीव को मत मारो। क्या बोलते हैं? कि जीव को मत मारो या जीव को जिन मारो। जिन मारो यानी मत मारो, यानी जिन मारो का मतलब हो जाएगा 3। अब मारना का देखिए, ख्याल कीजिए, ये शिकारी क्या करता है? जीव को मारता है। तो मारने का सेंस आ रहा है तो मारने से तो हो जाएगा, मारने से हो जाएगा मार्च। नहीं आ रहा है कि मारना, मार, मार, मार्च किस में आएगा? अगर महीनों में बात करें तो किस में आएगा? मार्च में आएगा, मार, यानी कि मार्च हो गया। अब ये पता करें कि किस मार्च को होगा। तो देखिए, लोग बोलते हैं कि जीव को मत मारना, चाहे बोलते हैं लोग जीव को जिन मारना, ऐसे बोले जाता है। तो जिन से याद कर लीजिएगा 3, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस क्या हो जाएगा? 3 मार्च को हो जाएगा। अच्छा, अब ये एकदम कहानी की तरह हम इसे समझ लेंगे। अब देखिए, अगर अब कोई जीव को मार रहा है तो अब उसकी हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हम उसको सुरक्षा दें। क्या दें? सुरक्षा दें। तो अगर आ जाएगा कि विश्व सुरक्षा दिवस, अगर आ जाएगा विश्व सुरक्षा दिवस, हम लिखे नहीं है, इसी में बता दे रहे हैं कि अगर सुरक्षा दिवस आ जाएगा तो वो हो जाएगा 4 मार्च। अब समझिएगा 4 मार्च कैसे याद इसको रख लेंगे कि जैसे देखिए, जो वन्य जीव था उसको शिकारी क्या कर रहा था? मार रहा था, तो उसे हम समझ लिए थे, मार्च से समझ लिए थे। और जब कोई चीज़ जैसे शिकारी है, जीव को मार रहा है तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो सुरक्षा वाला जब सेंस आए तो उसके अगले दिन हो जाएगा, यानी कि 4 मार्च को हो जाएगा। ऐसे आप एक बार, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार इस वीडियो को रोकिए और इसको सोचिए। विश्व वन जीव दिवस, वन जीव को शिकारी मारता है, मारने का सेंस मार्च में चला गया, मार यानी मार्च, और मार्च में गया तो 3 मार्च हो जाएगा। और 3 मार्च हो गया तो जीव अगर मार रहा है कोई तो उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। तो अगर आप सुरक्षा ज़रूरी है तो उसके अगले दिन हो जाएगा, यानी कि 4 मार्च को हो जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप कोरिलेट करके इस चीज़ों को समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसी में बता दीजिए कि वन जीव कहाँ रहते हैं? तो वन जीव वन में रहेंगे भाई, सिंपल बात है कि वन जीव कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये अगले अभी समझ में आ जाएगा कि इसे हम क्यों बताए हैं। चलिए देखिए, अब अगला हमारा है कि विश्व वन दिवस। अब विश्व वन दिवस को कैसे याद रखेंगे? देखिए, विश्व वन दिवस, अब देखिए, वन अभी बताया ना कि जीव जो था, जो अभी समझिए कहानी की तरह समझना है इसे। जो जीव हमारा कहाँ था? तो जीव हमारा वन में था। जीव हमारा कहाँ रहते हैं? वन्य जीव वन में रहेंगे भाई। तो वन, वन से समझिएगा। और देखिए, वन से अगर आ गया कि विश्व वन दिवस कब है, तो अब सबसे पहले आपको ये ख्याल करना है कि ये किस में पड़ेगा, जनवरी में पड़ेगा, फरवरी में पड़ेगा, मार्च अप्रैल किस में पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इससे चीज़ समझ लेना चाहिए कि मार्च में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि वन जीव था तो एक शिकारी मार रहा था, मार वाला सेंस आ रहा था, तो मार वाला सेंस किस में आएगा? मार्च में आएगा। तो इससे तो आप समझ जाएंगे। अब वन है,
वन है यानी वन्य जीव जो होते हैं वन में रहते हैं, तो वन दिवस, वन आप समझिए इसे, वन दिवस क्या दिया है, विश्व वन दिवस 21 मार्च। अब देखिए वन इस तरह से आप समझ लीजिए कि वन क्या है, एक ही वन है, क्या है, एक ही वन है, एक ही वन है, उसमें क्या रहते थे, वन्य जीव, जिसको शिकारी क्या कर रहा था, मार रहा था। तो एक ही से क्या हो जाएगा 21, 21 से क्या हो जाएगा 21। तो अब इससे आप याद कर लीजिएगा कि विश्व वन दिवस क्या हो जाएगा 21 मार्च। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पे हम आपको समझा दें। अब पर्यावरण के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि अगर वन रहता है, अगर आप वन है, जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, तो क्या होता है, मौसम बनता है, और मौसम जब बनता है तो क्या होता है, बारिश होती है। बस इतना चीज़ आप याद रखिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं कौन सा डेट है, तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, और उसके बाद अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो अभी इसको हम तीनों को समझा दे रहे हैं इसी चीज़ पे। देखिए वन अभी बताया ना कि वन दिवस, वन दिवस के बारे में बताए हैं 21 मार्च। तो अभी बताएं कि जब वन रहेगा तो क्या बनेगा, वन रहेगा तो बनेगा उसके बाद मौसम बनेगा। भाई वन से क्या बनता है, पर्यावरण में बताया जाता है कि जब पेड़ पौधे रहेंगे तभी मौसम बनेगा, और मौसम बनेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो क्या निकलेगा, जल निकलेगा। बस यही चीज़ है, यहीं पर हमारी सारी ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। देखिए अभी हम पढ़े कि वन आ गया तो वन से 21 मार्च, मैंने एक ही वन था यानी 21 मार्च हो गया। अब देखिए वन से क्या बनता है, वन से बनता है मौसम, और मौसम से क्या बनता है, जल। तो देखिए ये 21 मार्च हो जाएगा, ये 23 मार्च हो जाएगा, और ये 22 मार्च हो जाएगा। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए याद ऐसे रख लीजिएगा कि वन, वन से क्या होगा, मौसम बनेगा, और मौसम से क्या जब बनेगा तो बादल होगा, बादल होगा तो जल आएगा, बारिश होगी भाई तो जल होगा। तो याद रखिएगा कि 21 मार्च से वन, और वन से होगा मौसम। तो देखिए यहाँ पे 22 मार्च इसको मत कर लीजिएगा, इसे बाद में कर लीजिएगा, 22 मार्च इसे मत कीजिएगा, इसे 23 मार्च हो जाएगा, और जल वाला हो जाएगा 22 मार्च। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि मौसम वाला बाद में होगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये चीज़ आप समझिए यहाँ पे कि विश्व जल दिवस। तो अब विश्व जल दिवस अभी हम बताएं कि वन रहेगा तो वन के बाद आएगा मौसम, तो मौसम आएगा उसके बाद जल आएगा, तो मौसम बनेगा यानी कि 22 मार्च। इसे अभी हम बताए हैं कि 22 मार्च, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन होगी कि मौसम में 22 होगा कि जल में। तो आप एक चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि जो जल होगा वहाँ पे 22 मार्च होगा। ठीक, अगला है मौसम विज्ञान दिवस। अब मौसम विज्ञान, मौसम वाला सेंस आ गया, तो मौसम वाला किस में हो जाएगा, 23 मार्च को। अभी हम बताए थे कि क्या होगा, एक ही वन है, वन से क्या होगा, मौसम बनता है भाई, मौसम से जल बनता है। तो 21, 22, 23 ऐसे बताए थे कि एक वन हो गया, यहाँ पे बताए थे वन, मौसम और जल, वन, मौसम और जल, ऐसे बताए थे। तो ये एक इसका 21 होगा, इसका 22 होगा, और इसका बीच वाले का 23 होगा। तो बस ऐसे याद कर लीजिएगा कि 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। ये चीज़ें भूलेंगे नहीं आप, एक बार इस वीडियो को रोककर आप एक बार खुद से चेक कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अब इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, चलिए इसका बहुत आसान दोस्त। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं अप्रैल में, किस में पहुंच चुके हैं, अप्रैल। अप्रैल से निकाल लीजिए, अप्रैल है, अप्रैल से निकाल लीजिए अप्रे को, क्या निकाल लीजिए, प्रे को। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। और लोग किसके लिए प्रार्थना करते हैं, लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा विकास हो, क्या हो, विकास हो। दूसरा क्या होता है कि हम स्वस्थ रहें, यही चीज़ की प्रार्थना होती है। या कोई किसी चीज़ की तैयारी करता है तो वो सोचता है कि हमारी वो जो तैयारी है वो सफल हो, इसी चीज़ की आज लोग अक्सर प्रार्थना करते हैं। तो चलिए यही हमारी ट्रिक होगी आज के लिए। तो समझिए विकास एवं शांति के लिए, तो आपने सब एक चीज़ सुना होगा कि सबका साथ सबका विकास, सुना है कि नहीं। तो अगर कोई मतलब तोतला व्यक्ति होगा तो वो क्या बोलेगा, सबका साथ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा छबका साथ छबका विकास, मतलब छबका यानी कि छः से छः हो जाएगा। और अभी बताए हैं कि विकास के लिए आदमी क्या करता है, प्रार्थना करता है। तो ये प्रे हो गया, प्रे से चला जाएगा ये अप्रैल में। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे कि विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल। समझ में आ गया। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होती होंगी, आप एक बार इसे खुद से चेक करते रहिएगा। अगला देखिए अब आ गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा देखिए स्वास्थ्य, अभी हम बताए ना कि प्रे, आदमी जैसे प्रे कहाँ करता है, प्रे आदमी करता है इसीलिए ना कि स्वास्थ्य सही रहे। तो अब देखिए अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिएगा समझिएगा इस चीज़ को, हम इसे कैसे याद रखें। स्वास्थ्य को याद करना है तो स्वास्थ्य आदमी कहता है कि हे भगवान हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ दे, ऐसा हमें करें कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा साथ दे, साथ दे यानी साथ दे का मतलब कि साथ। अब प्रे कर रहा है यानी कि प्रे कहाँ आएगा ना, जनवरी में प्रे वाला आ रहा है, फरवरी में भी प्रे का नहीं आ रहा है, मार्च में, अप्रैल में प्रे आ रहा है। तो ये किस में चला जाएगा, अप्रैल में। ये चीज़ें आपको याद हो रही हैं, बस आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। अगला है कि विश्व
विरासत दिवस। अब देखिए विरासत दिवस से हम आपको सिंपल समझा दे रहे हैं कि विरासत से पकड़ लीजिए कि वीर को, विरासत से निकाल लीजिए वीर को। और वीर जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, खड़ा रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, खड़ा रहते हैं, कहीं भी खड़ा रहते हैं, चाहे कोई भी विपत्ति हो, चाहे कोई भी संकट का समय हो, वहाँ पे वीर क्या रहते हैं, खड़ा रहते हैं। तो खड़ा क्या रहते हैं, खड़ा। यहाँ पे हम लिख लिए, जैसे मान लीजिए खड़ा लिख लिए। खड़ा से ऑप्शन समझिए, जैसे मान लीजिए हम गिनती गिनते हैं, एक में खड़ा आ रहा है नहीं, 2 में भी नहीं आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा है, 12 में नहीं आ रहा है, 13 में नहीं आ रहा है, 18 खड़ा, 18 खड़ा, खड़ा 18, ऐसे करके सेंस आ रहा है। तो इसको समझ लीजिएगा कि 18 अप्रैल में होगा। इसमें माइंड में थोड़ा सेट कर लीजिएगा, 18 खड़ा ऐसे करके, ठीक। तो ये विश्व विरासत दिवस क्या हो जाएगा, 18 अप्रैल को हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा दिवस। अभी हम बताए थे आपको कि जो भी चाहे जो भी व्यक्ति होता है वो प्रे करता है। प्रे क्यों करेगा, प्रे अभी हम बताए हैं कि प्रे इसलिए करता है ताकि हमारी जो भी मनोकामनाएं पूरी हो। तो जो अगर सिविल सेवा भी, अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, वो भी भगवान से क्या करेगा, प्रे करेगा कि हे भगवान हमें इसमें क्या करें, सफल करें। तो प्रे से अब एकदम सिंपल समझिए कि ये तो अप्रैल में होगा, लेकिन अब बात आई कि डेट में, किस डेट को होगा। तो अब डेट को देखिए, जो भाई सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है उसका एक लक्ष्य होगा, एक ही लक्ष्य है, क्या है, एक ही लक्ष्य है, क्या, मात्र सिविल सेवा। क्या है, मात्र सिविल सेवा। क्या लक्ष्य है, एक ही। एक ही से क्या हो जाएगा, 21, 21 से क्या हो जाएगा, 21। तो भारतीय सिविल सेवा दिवस क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है, विश्व श्रमिक दिवस। चलिए अब यहाँ से मज़ेदार तरीके से हम बताते हैं विश्व श्रमिक दिवस। अच्छा देखिए, श्रमिक श्रमिक को समझिए कैसे याद करेंगे। अब हम चले गए हैं मई में हम इंटर कर गए हैं। मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट होंगे उसे याद कर लेंगे। अब विश्व श्रमिक दिवस है, कैसे इसे याद रखें। तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले चीज़ ख्याल कीजिए कि विश्व श्रमिक दिवस को हम कैसे, इसे हम कहानी से आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि श्रमिक क्या होता है। श्रमिक भाई कार्य करता है, घर से दूर रहता है। तो घर से दूर रहता है तो उसको क्या होता है, घर से अगर दूर रहेगा तो उसको माई की याद आती है। ये माई है, ठीक है, माई की याद रहती है। तो आप बस यहाँ पे सिंपल ये याद रखिएगा कि विश्व श्रमिक मतलब एक श्रमिक है। एक श्रमिक है तो वो घर से दूर है, यानी माँ से दूर है, यानी कि मई, यानी 1 मई। श्रमिक को बस ऐसे आप याद कर लीजिए कि विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, ठीक। बस ऐसे याद किया, अभी समझ में आ जाएगा। अगले डेट में अभी समझा दे रहे हैं इसे और कैसे समझना है। देखिए अगला है कि विश्व दूर संचार दिवस। अच्छा अब इससे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अच्छा ये बताइए, श्रमिक कहाँ रहता है। अभी हम बताएं कि श्रमिक रहता है, दूर रहता है। कहाँ रहता है, दूर रहता है। तो जब दूर रहेगा तो उसको जब याद आएगी, माँ की याद आएगी, माई की याद क्या हो रही है, सता रही है, माई की याद सता रही है, सता रही है, सता रही से 17, सता रही से 17। तो वो क्या करेगा, दूर संचार यानी फ़ोन करेगा। तो अब बस ये समझ लीजिएगा कि विश्व दूर संचार दिवस कहाँ चला जाएगा, तो वो श्रमिक वाले से हो जाएगा कि श्रमिक था, एक श्रमिक था तो 1 मई हो गया। अब वो श्रमिक को क्या हो गई, याद सता रही थी, तो सता रही से 17। और किसकी याद सता रही थी, तो मई की याद सता रही थी, माई की याद सता रही। तो क्या किया, फ़ोन किया। समझ में आ रहा है, क्या किया, फ़ोन किया। तो ये हो गया विश्व दूर संचार दिवस 17 मई। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे सब माइंड में सेट हो रहा होगा। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इस चीज़ को सोचिए, सब चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब ये भी मई का है, तो अब समझ लीजिए इसे कैसे याद रखेंगे। अब जो श्रमिक था बताए थे ना कि एक श्रमिक, तो 1 मई। फिर बताए थे कि उसको याद सता रही थी 17, तो 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस। दूर था भाई, श्रमिक दूर था। फिर हम बताए वो अपने माई पे क्या किया, फ़ोन किया, माई पे फ़ोन किया, यानी माँ पे फ़ोन किया। तो क्या कहा कि माँ तुम तंबाकू मत पीना। भाई बूढ़े लोग तंबाकू पीते हैं, तो क्या बोला, तंबाकू मत पीना। तो तंबाकू का मतलब क्या, अब तंबाकू मत पीना तो क्या बोला कि एक टीस भी, मतलब कि तंबाकू का छोटा भी टुकड़ा, यानी उसको टीस भी बोलते हैं, तो एक टीस भी इसका मत पीना। एक टीस भी मत पीना। तो एक टीस से क्या हो जाएगा, 31। समझ में आ रहा है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्या हो जाएगा, 31 मई। चलिए अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब रेड क्रॉस दिवस को कैसे समझे, तो समझ लीजिए, बता दे रहे हैं हम। विश्व रेड क्रॉस, रेड क्रॉस सबसे पहले समझिए, ये हो गया रेड, तो रेड है, क्रॉस, ये क्रॉस करती है। अगर हम इसको मिला देंगे तो कैसे बन जाएगा, ये 8 वाला बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 मई बन रहा है कि नहीं। जैसे क्रॉस था, हम इसको मिला रहे हैं तो ये कैसा बन रहा है, 8 जैसे बन रहा है। तो ये हो जाएगा 8 मई को। अच्छा अगला देखिए, विश्व मिल्क डे। अब देखिए, अब विश्व मिल्क डे को कैसे याद रखें। मिल्क का मतलब होता है दूध, मिल्क का मतलब होता है दूध।
मिल्क का मतलब सब लोग जानते हैं कि दूध होता है, ठीक। अब हम इसे याद रखना है कि विश्व मिल्क डे को कैसे याद रखें, तो चलिए हम बताते हैं। मिल्क डे, देखिए ये लड़का है क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है ना, तो लोग बोलते हैं ना कि अरे इसको दोनों जून दूध मत दीजिए, मतलब दोनों टाइम को, जैसे भोजपुरी में लोग बोलते हैं, चाहे कहीं बहुत जगह बोला जाता है कि इसे दोनों जून, यानी कि दोनों जून दूध मत दीजिए, केवल 1 जून दूध दीजिए। 1 जून मतलब कि यह क्या है, पहले से ही ताकतवर है और ये दूध पी रहा है, तो इससे क्या कहा गया कि बस इसको 1 जून दूध दीजिए, मतलब एक टाइम दूध दीजिए। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा कोरिलेट करके कि विश्व मिल्क डे क्या हो जाएगा, 1 जून। अब क्यों कहा गया इसे, ये बात अभी समझ में आएगा आगे। अब विश्व, अगर देखिए एक और चीज़ बता रहे हैं, विश्व मिल्क डे 1 जून, अब क्यों ये कहा गया, ये अभी यहीं पे बता दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये पहले से ही बड़ियार है, बड़ा है। तो जब कोई चीज़ बड़ा बड़ियार होता है तो क्या करता है, उपद्रवी हो जाता है, वो तोड़ने फोड़ने लगता है। तो अब देखिए जब तोड़ने फोड़ने लगेगा तो इसको क्या किया जाएगा, कहा जाएगा कि अब इसका थोड़ा रक्त क्या किया जाए, निकलवा दिया जाए। तो अब देखिए आ जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस। रक्तदाता दिवस को कैसे याद रखें, तो देखिए विश्व रक्तदाता दिवस अब आया है 14 जून। तो 14 जून क्यों आया, 14 को कैसे याद रखना है, ऐसे याद करना है कि भाई वो जो लड़का था वो क्या कर रहा था, भाई पहले से ही बड़ियार था, मतलब बड़ियार का मतलब ये हो गया कि बहुत ही ताकतवर था, ठीक। तो जब पहले से ही ताकतवर था तो उसे कहा गया कि उसे केवल एक टाइम दूध दीजिए, माने 1 जून दूध दीजिए। तो 1 जून दूध दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि वो पहले से ही ताकतवर था और क्या कर रहा था, वो तोड़ फोड़ रहा था, मतलब फोड़ दे रहा था, किसी को क्या कर रहा था, फोड़ दे रहा था। तो फोड़ देना का मतलब जिसे भी पकड़ रहा था तोड़ फोड़ दे रहा था। तो अब देखिए फोड़ से आ रहा है फोड़, मतलब किसी को, मतलब लोग बोलते हैं कह रहे इससे दूर रहो, ये फोड़ दी, क्या करेगा, फोड़ देगा, किसी को तोड़ फोड़ देगा। तो इससे याद रखिएगा विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, यानी कि 14। भाई वो जो था, जो दूध पीकर ताकतवर था, वो क्या कर रहा था, फोड़ दे रहा था, तो उसका रक्त क्या करवाया गया, निकलवाया गया। मतलब इस तरह से आप सेंस लगा के समझ लीजिएगा कि विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून यानी 14 जून, समझ में आ रहा है, 40 मतलब ये बताया ना, फोड़ दी, तो इसे 14 जून, ठीक। अब बात है कि ये रक्त किसको देगा, तो रक्त उसी को देगा जो भाई बीमार है। तो देखिए जो बीमार है, जो जिसको बीमारी क्या कर रही है, सता रही है, उसी को रक्त देगा, ऐसे समझिए। तो अब देखिए विश्व मधुमेह दिवस, अब आ गया क्या, विश्व मधुमेह दिवस। तो कोई व्यक्ति है उसको क्या हो रहा है कि मधुमेह है, तो मधुमेह उसको क्या कर रही है, सता रही है, क्या कर रही है, सता रही है, ठीक है, सता। तो इसको याद रही है, सताई, मतलब उसको मधुमेह सताई, यानी कि 27 जून, समझ में आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि जब रक्त आदमी को दिया जाता है, चाहे वो उसको कुछ सता रहा है, रोग सता रहा है, तो लोग सलाह क्या देते हैं कि अब आप क्या कीजिए, बस योग कीजिए, क्या कीजिए, आपका एक ही उपाय है कि आप योग कीजिए। तो ये हो जाएगा 21 जून। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अब इसमें ये आ रहा होगा कि हम कैसे याद रखें जून वाला। तो अब कहानी जैसे याद कर लीजिएगा कि एक लड़का था, बहुत ताकतवर था, उसे 1 जून दूध पीने के लिए दिया गया, मैंने एक टाइम दूध पीने के लिए दिया गया। अब उसके अंदर इतना मतलब खून हो गया था कि वो किसी को तोड़ दे रहा था, फोड़ दे रहा था, फोड़ दी, तो फोड़ दे रहा था, तो उसका हो जाएगा 14 जून, मतलब कि रक्त वाला अगर सेंस आए रक्तदाता दिवस, तो ये 14 जून हो जाएगा। फिर आया कि अब वो रक्त किसको दिया, तो रक्त किसी बीमार को दिया। तो अब समझिए कौन बीमार था, तो एक था मधुमेह सता रहा था, मतलब कि 27 हो गया, तो उससे 27 हो गया। उसके बाद जो बीमार व्यक्ति था उसको सलाह दिया गया कि तुम्हारा एक ही उपाय है, एक ही है आपको बीमारी से बचने के लिए रास्ता, कि आप योग कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये चीज़ें आपको याद हो रही होंगी, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस को भी आप सिंपल बस समझ जाइएगा पर्यावरण का, तो पर्यावरण आप सब लोग जानते हैं 5 जून, इसे आप याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस। अब इसे कैसे याद करें, ये जनवरी का है, अब जनवरी का हम बाद में कर दिए थे। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी, देखिए अब जनवरी के जितने भी होंगे उसे किसे याद करेंगे, एक मिनट, हेलो, हाँ एक मिनट सॉरी। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस को कैसे याद करेंगे, तो इसको आप समझिए कैसे याद करना, हम अब बता रहे हैं आपको। देखिए प्रवासी का मतलब समझिएगा कि प्रवासी मतलब प्रवासी भारतीय, प्रवासी मतलब एक तरह से बस केवल इसमें से प्रवासी को पकड़िए। और प्रवासी का मतलब समझिए दूसरे देश से, अगर दूसरे देश से लोग आते हैं तो लोगों को ये आशंका बनी रहती है कि उससे हमें क्या है, हमें हमारी जान को क्या है, खतरा है, ठीक है, क्या है, जान को खतरा है। तो जान किस में आता है, अगर महीनों में बात करें तो जान किस में आता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी में आता है। तो अब इससे तो क्लियर हो गया कि प्रवासी आ गया, यानी जान को खतरा, यानी कि जनवरी में पड़ेगा। अब ये डेट याद करना है कि क जनवरी को है, 2 जनवरी, 5 जनवरी, 9 जनवरी। तो देखिए 9
9 जनवरी। तो लोग जैसे मान लीजिए जिससे आपको जान को खतरा रहेगा तो उससे कहेंगे कि नहीं, उसे मत आने दीजिए, नो नो, इसकी एंट्री क्या है, नो है, नो एंट्री। तो नो से क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 से क्या हो जाएगा, 9। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिए, युवा जो होते हैं वो अपने देश से क्या करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, मतलब जान भी दे सकते हैं। युवा क्या कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। तो जान वाला सेंस आ गया तो ये भी चला जाएगा जनवरी में, बस ऐसे ख्याल कीजिएगा। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस आ गया तो वो भी चला जाएगा जनवरी में। अब बात है कि इसे 12 वाले को कैसे याद करें। तो देखिए, जो युवा होते हैं वो अपने कंट्री से क्या करते हैं, ट्रू लव करते हैं। क्या करते हैं, ट्रू लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं। तो ट्रू लव से समझिएगा, ट्रू लव, ट्रू लव 12, 12, ट्रू लव 12, ऐसे करके आ रहा है तो ये 12 जनवरी हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है कि जल सेना, सॉरी, थल सेना दिवस। अब थल सेना दिवस को कैसे याद रखें। तो देखिए, सेना भी क्या करती है, अपने राष्ट्र पर जान न्यौछावर करती है, यानी कि ये भी किस में चला जाएगा, जनवरी में चला जाएगा। अब याद करें कि इसे कैसे याद करें कि ये 15 जनवरी को है। तो अब ऐसे आप याद करेंगे कि ये 15 जनवरी को। सबसे पहला आसान तरीका ये है कि देखिए, थल से समझिएगा थाली, थल से क्या समझिएगा, थाली। यहाँ पे थल से समझ लीजिएगा आप, थल से आप समझ लेंगे थाली को, ठीक है, थल से आप थाली को, और थाली समझ गए, थाली और टिफिन, क्या, टिफिन, थाली टिफिन सुने ही होंगे नाम, थाली टिफिन। तो टिफिन का मतलब हो गया 15, मतलब थाली टिफिन तो यानी कि 15। बस ऐसे आप समझ जाइए, ये चीज़ें आपको धीरे 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 सब चीज़ें याद हो रही होंगी, ठीक। अगला है, देखिए, ये लास्ट है, ठीक। ये थोड़ा सा ये फनी भी है लेकिन समझिएगा, बस ये समझाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं हम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अच्छा समझिए, सबसे सिंपल इसमें से कैसे लेना है। तो देखिए, कैसे समझेंगे कि ये केंद्रीय उत्पाद वाला जो है फरवरी में होगा और ये जो क्षय रोग दिवस है वो मार्च में होगा। चलिए हम बता रहे हैं। सबसे समझिए, देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब इसमें से केवल इतना चीज़ पकड़िए, क्या है, हम बोल नहीं रहे हैं, इसे समझ जाइएगा, ये चीज़, ठीक। तो इससे क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे यार क्या 24 घंटा बस उत्पात मचाए हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एक तो वो 24 वाला सेंस आ गया, ठीक। और जो मान लीजिए 2 दोस्त हैं तो एक दोस्त बोलता है यार ये ऐसा ही चलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, इसी से हम मर जाएंगे। मर जाने का मतलब वो मार्च में चला जाएगा। तो और कैसे मरेगा, हम रोगी हो जाएंगे। कौन सी रोगी हो जाएंगे, क्षय रोगी। तो ये तो 24 मार्च होगा। देखिए, 24 फरवरी को होगा ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इसको समझिएगा, यहाँ पे हम हिंट दे रहे हैं, ये 24 फरवरी हो जाएगा। क्षय रोग का मतलब क्या हो जाएगा कि वो दोस्त कहेगा कह रहे यार हमको बीमारी से तुम ऐसा उत्पाद मचा रहे हो कि हम बीमारी से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यानी मरना का मतलब मार्च वाला सेंस आ जाएगा, ठीक। तो ये 24 मार्च हो जाएगा और ये 24 फरवरी हो जाएगा, ठीक। फरवरी से फर से समझ जाइएगा, बस 24 फरवरी। ठीक है दोस्तों, बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।